हेलो माय लवली व्यूअर्स, नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक आईक्यू में। आज हम अपने इस चैनल में बात करने वाले हैं जर्मन के क्रूर शासक एडोल्फ हिटलर के बारे में। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की आयु में ही वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। इस समय विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी काम को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस के कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी व नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी, जिसे नाजी पार्टी कहा जाता है, उसका गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों के सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। सन 1922 के आते आते हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए थे। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदू धर्म में भी शुभ का प्रतीक है। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की सोची और 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद वे राष्ट्रपति बन बैठे। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के उन प्रदेशों को लेने की इच्छा की जिनका अधिकतर निवासी जर्मनी थे। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिक के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उनकी सेना ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। हिटलर के राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रद्रोह में उन्हें 5 साल की कैद भी सुनाई गई, जिसमें 13 महीने कैद में रखा गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैफ मेरा संघर्ष लिखी। हिटलर ने अपनी ये आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानते थे। और उसके बाद जर्मनी के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्र। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया व यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद हिटलर ने स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। हिटलर की नाजी पार्टी में राज्य को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके माध्यम से लोग प्रगति करेंगे। हिटलर के मत अनुसार राष्ट्रता पर आधारित राज्य ही शक्तिशाली बन सकते हैं, क्योंकि उसमें नस्ल, जबान, परंपरा, रीति रिवाज आदि सभी समान होने के कारण लोगों में सुदृढ़ एकता और सहयोग की भावना होती है, जो कि विभिन्न भाषा, धर्म एवं प्रजाति के लोगों में होना संभव नहीं है। हिटलर लोकतंत्र के खिलाफ था। उसके अनुसार अधिकांश व्यक्ति बुद्धिहीन, मूर्ख, कायर और निकम्मे होते हैं, जो अपना हित नहीं सोच सकते हैं। हिटलर का मानना था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध यहूदियों की वजह से हारा था। उनका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने हम लोगों की वजह से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। जीसस क्राइस्ट को यहूदी समुदाय के लोगों को सूली पर चढ़ाया गया। हिटलर अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता था तथा यहूदियों को बहुत ही नीचा समझता था। उसका तो मानना था कि यहूदी इंसान की ही श्रेणी में नहीं आते। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उसका यहूदियों से इस तरह की घृणा रखना सिर्फ उसके राजनीतिक दल की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी निजी जिंदगी से भी संबंधित था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो यहूदी थी, जिसने उसे धोखा दिया था। उसके बाद से ही उसे यहूदियों से बेइंतहा घृणा हो गई थी। उसकी इस घृणा ने यहूदियों का ऐसा नरसंहार किया कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर के पांव उखड़ने लगे। अब तक जर्मनी की हार निश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगा था। अंततः 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में हमारी दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अलविदा।